अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिवना तट पर योग प्रदर्शन किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा व सांसद सुधीर गुप्ता, कलेक्टर गौतम सिंह ने भी किया योग। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रातः पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र छोटी पुलिया पर योग साधना की गई। योगिक क्रियाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज यहाँ योग गुरु बंसीलाल टांक ने उपस्थित लोगों को योग कराया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर सभी को योग के प्रति प्रेरित किया गया। योग रखे निरोग, इस थीम पर सभी ने यहाँ योग करते हुए स्वयं को स्वस्थ रखने का संकल्प भी लिया। यहाँ पर योग करने वालों में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, मल्हारगढ़ के विधायक जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, कलेक्टर गौतम सिंह भी थे। साथ ही अन्य भी कई गणमान्य जनों, संस्था प्रमुखों, महिलाओं, विद्यार्थियों और अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर यहाँ योग किया। पशुपतिनाथ मंदिर का यह परिक्षेत्र बड़ा ही नयनाभिराम लग रहा था। छोटी पुलिया जो नदी के दोनों मुहानों के बीच में है, कलकल करता शिवना नदी का पानी, पशुपतिनाथ मंदिर के सामने वाला शिवना का परिक्षेत्र तो जलयुक्त रहता ही है, लेकिन श्रमदान के चलते शिवना नदी का छोटी पुल के उस पार वाला परिक्षेत्र भी अब पानी जलयुक्त हो गया है। ऐसे में बड़ा ही सुरम्य और रमणीय वातावरण यहाँ लग रहा था। मानसूनी हवाएं मौसम को खुशनुमा बना रही थी और यहीं पर लंबी छोटी पुल पर कतार से बैठे हुए सभी योग साधक श्री टांक द्वारा कराए जा रहे योग को पूरे समर्पित भाव से कर रहे थे। बाल गृह अपना घर की बालिकाएं भी यहाँ योग करने के इस बड़े आयोजन में सम्मिलित हुई और उन्होंने भी योग करते हुए आम जनों को योग के प्रति प्रेरित किया। हमारी संवाददाता टीम शंभुसेन राठौर और रमेश चौहान ने ये सभी दृश्य कवरेज किए हैं जो पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र के योग दिवस के हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस योग अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी लोग इसको नियमित करें। योग करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और स्वस्थ रहने पर स्वस्थ विचार आते हैं, स्वस्थ मन होता है और निश्चित रूप से जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत का जो नारा दिया है उसको भी हम परिणित करेंगे और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पावन और पवित्र कार्य में सब लोग लगेंगे। नशा मुक्ति अभियान भी चल रहा है, मैं उसके लिए भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन बंधुओं ने यह अभियान चलाया है, निश्चित रूप से सब लोग उसमें लगें। सरकार भी चाहती है कि नशा मुक्त हो और धीरे धीरे करके वैचारिक परिवर्तन जब आएगा तो निश्चित रूप से नशा मुक्ति पूरी तरह से होगी। एक बार और मेरी ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने भी योग किया है, क्या संदेश नहीं, योग के माध्यम से शरीर साधना तो होती ही है, प्रकृति से अपना जुड़ाव होता है और मनुष्य जब अपने प्रकृति से अपने आप को जोड़ता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जाएं प्रकट होती है और इसीलिए जो योगी है, जो अपने जीवन में प्रतिदिन योग साधना करते हैं, वो निश्चित रूप से ऊर्जाओं से परिपूर्ण होते हैं। 21 जून सारी पृथ्वी अपने आप को प्रकृति से जोड़ रही है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए तत्पर है। नरेंद्र मोदी जी का यह जो दिव्य मंत्र है, दिव्य संदेश है, आज सारी पृथ्वी ने स्वीकारा है। अनादिकाल से भारत योग के माध्यम से ही अध्यात्म की, देश की, समाज की सेवा करता रहता है और मैं ये मानता हूँ कि आज पशुपतिनाथ के पवित्र प्रांगण पर जो शिवना के किनारे योगियों ने योग साधना की है, निश्चित रूप से ये दिव्यता प्रदान करेगा। योग दिवस में शिवना की पुलिया पे सिर्फ इसीलिए योग किया गया कि लोगों को बताने के लिए कि लोग देखें कि यहाँ कितना मनोरम स्थल है और हमको इसको और पवित्र और बेहतर करने के लिए जुट जाना चाहिए। एक संदेश देने का प्रयास था जिसमें माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक महोदय, पूरा नगर, मीडिया, सब लोग जुटे हुए थे, हमारे अधिकारी तो थे ही। तो वो मैसेज मुझे लगता है कि लोगों तक पहुँचा होगा। बहुत ही हमारे लिए पवित्र दिन है, बहुत ही हमारे लिए शुभ संकेत है, शुभ सुकून हुआ है
कि माँ शिवनाथ के तट पर भगवान पशुपतिनाथ के सानिध्य में और शिवनाथ शुद्धि के इस अंतिम दौर में जहाँ 33 दिन से लगातार और ऐसे पवित्र स्थल के अंदर जो हमारे ऋषि महर्षियों की जो सनातन से जो देन है योग की, उस योग का यहाँ हमने अभ्यास किया। सभी इसमें माननीय मंत्री महोदय, माननीय जिला प्रशासनिक सभी अधिकारी और सभी नगरवासियों ने इसमें भाग लिया और इस योग के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी योग को करें, स्वस्थ रहें, करेंगे योग तो रहेंगे निरोग।